नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एक और एडवांस प्रैक्टिस सेट में। हमारा जो प्रैक्टिस सेट है एडवांस होता है, इसमें बच्चों वाले कोई क्वेश्चन नहीं होता। जो पहले क्वेश्चन थे जो समाप्त हो गए, जो अब आते भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को उठाते भी नहीं है। सिर्फ वही क्वेश्चन होते हैं जो हमारे बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जो आयोग द्वारा जिस तरह से अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही सब हमारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, एक बार पिछली वीडियो देखो। इस वाले प्रैक्टिस सेट में अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं, और जो भी हमारे कभी सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, उसे अपना पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी एक सीरीज चलाई जा रही है। बहुत जल्दी आपको 24 वीडियो में 24 कवि आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और जो कवियों का डर है वो बाहर चला जाएगा। जबकि हमारे पत्र लेखन, अलंकार और वर्णमाला और जो हमारे कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियां होती है उन पर भी विशेष फोकस किया जाता है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, और आज एक कवि को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भ्रमर गीत किसकी महत्वपूर्ण रचना है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। भ्रमर गीत किसकी महत्वपूर्ण रचना है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो इसे कंप्लीट करते हैं। भ्रमर गीत और जिनके द्वारा भ्रमर गीत लिखी गई है उनको भी पूरी तरह से कंप्लीट करते हुए चलते हैं। और आज के हमारे इस वीडियो में होने वाले हैं सूरदास जी। क्लियर है? पूरे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब अपना कंप्लीट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, देखो, इनके जन्म के बारे में अलग अलग मत है। और जब किसी के जन्म के बारे में या मृत्यु के बारे में अलग अलग मत होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होते, क्योंकि ये विवादित होते हैं। तो जन्म वाली चीज आप छोड़ सकते हो, लेकिन हाँ, पिताजी का नाम रामदास और किस भाषा से संबंधित है तो बताना ब्रज भाषा। सूरदास जी को ब्रज भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है, आपको याद रखना है। इनके गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, वल्लभाचार्य। उपाधि है इनकी एक महाकवि, इन्हें ही बोला जाता था सूरदास को। कुछ उपनाम है जो हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, आपको भी याद रखनी है। जैसे क्या बोलते हैं? अष्टछाप और पुष्टि मार्ग का जहाज, खंजर नैन, अबाधिपति, वात्सल्य रस का सम्राट और ब्रज भाषा का वाल्मीकि। या क्वेश्चन ये पूछा जाए ब्रज भाषा के सबसे बड़े कवि, तो भी सूरदास है। अब रचनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण है देख लेते हैं। जैसे सूर सागर, सूर सावली, साहित्य लहरी, अधो तुम हो अति बड़भागी, भ्रमर गीत। उसके बाद नल दमयंती, बिहाइलो, दसम स्कंद टीका, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूर पच्चीसी और प्राण प्यारी। ये इनकी रचनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। अब सिंगल लाइन जो क्वेश्चन इनसे बनते हैं कुछ आपको याद रखना है। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि और वात्सल्य रस के सम्राट थे। मेरा जो बताने का तात्पर्य है, आपको ये याद रखना है कि जो हमारे सूरदास जी हैं, सूरदास जी को कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा कवि माना गया है। कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े कवि कौन है? सूरदास। क्लियर है? याद रखना। आगे देखते हैं। आईने अकबरी और मुंतबुत, जो लिखा हुआ गलत लिखा है उसका नाम है मुंतबिक ए तवारिक में, या इन दो रचनाओं के अनुसार ये अकबर के दरबार में रहते थे, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। कवि श्याम सुंदर दास ने कहा था कि जो सूरदास है वो जन्म से अंधे नहीं है, क्योंकि कुछ कवियों का मानना था ये जन्म से ही अंधे थे, इसी कारण इन्हें जन्मांध बोला जाता है। क्लियर है? याद रखना। आगे क्या दिया गया? सूर सागर को राग सागर भी कहते हैं, और भ्रमर गीत इसी का एक क्या है, छोटा सा अंश है। अन्य जानकारी में आपको याद रखना, जो हमारे अष्टछाप और कृष्ण भक्ति के 8 कवि थे, उन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो वल्लभाचार्य के शिष्य और दूसरे विठलनाथ के शिष्य। वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। क्लियर है? आगे देखते हैं नेक्स्ट। विठलदास जो विठलनाथ है इनके शिष्य चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज और नंददास। और ये कंप्लीट हुए आज हमारे सूरदास जी। क्लियर है? आपको याद रखना। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका हमारा आंसर क्या दिया गया है। रचना पूछी गई थी हमसे, भ्रमर गीत किसकी महत्वपूर्ण रचना है? तो भ्रमर गीत हमारे सूरदास जी की महत्वपूर्ण रचना है। आज हमने सूरदास जी के बारे में टोटल जानकारी अपने पास इकट्ठी की। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे? अंतस्थ व्यंजन से क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या पूछा गया है? अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण में प्रयोग नहीं किया जाता। जब हम अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? अंतस्थ व्यंजन में। तो अंतस्थ व्यंजन के बारे में
याद रखना होते कितने हैं, 4 होते हैं, ये, रे, ले और बे, और यहीं से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उच्चारण के आधार पर। बात कर लेते हैं, यह का उच्चारण करते हैं हम तालु से, रे का उच्चारण में हम दंत का प्रयोग करते हैं, और ले के उच्चारण में भी दंत का प्रयोग करते हैं, और बे के उच्चारण में हम दंत ओष्ठ का प्रयोग करते हैं। अब जो हमारा अलग होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या दिया गया है, अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण में किसका प्रयोग नहीं करते, तो किसका नहीं करते, मूर्धा का प्रयोग नहीं करते। तो अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण में हम किसका प्रयोग नहीं करते, तो बताना, मूर्धा का प्रयोग नहीं करते। अंतस्थ व्यंजन के बारे में अन्य जानकारी जो आपको याद रखनी है कि जो हमारा ये और बे जो होता हमारा, इन दोनों को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। और आपको ये भी याद रखना, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं इन्हें स्वर और व्यंजन दोनों की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि ये जो हमारे ये और बे अर्ध स्वर का कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लय होता है, इसे क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट रे के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि इसे क्या बोलते हैं, रे को लुंठित बोलते हैं। लुंठित क्या होता है, रे। उसके बाद नेक्स्ट यही होता है हमारा कंपनजात। ये सारी जानकारी रे और ले से क्वेश्चन है जो बनते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या बना हमारा, मूर्धा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया हमारा अलंकार से पूछा है, वो क्या दिया गया है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों में। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हमारा होगा, बताइए। बांधा था विधु को जिसने इन काली जंजीरों में, विधु और इंदु, कभी कभी यहाँ इंदु भी लिख देते हैं, ये होता हमारा जो हम सोचते हैं। और यहाँ दिया गया बांधा मतलब बांधना, जो हमारी सोच होती है, क्या ये बांधी जा सकती है, तो जो हमारी सोचने की क्षमता होती है या शक्ति होती है, ये कभी नहीं बांधी जा सकती। और इसमें क्या बोला गया, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों में, ठीक है, तो बंध नहीं सकती। अर्थात ये जो बात हो रही है तो अतिशोक्ति वाली बात है, क्योंकि जो हमारी सोचने की क्षमता है, जो हम सोचते हैं, वो कभी बंध नहीं सकती, चाहे हमें जेल में डाल दो। जो सोचना है वो सोचेंगे। क्लियर है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, अतिशोक्ति अलंकार। अलंकार हमारे हर प्रैक्टिस सेट में 1 2 3 आपको अलंकार देखने को मिलते हैं, और अब तक हम लगभग 100 से ज्यादा अलंकार अपने कंप्लीट कर चुके हैं इसी तरह से। और इसी तरह से हम अपना पत्र लेखन भी कंप्लीट करते हैं हर हमारे प्रैक्टिस सेट में। पत्र लेखन जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हमारा, उसके बाद वर्णमाला, नेक्स्ट हमारे अलंकार, जो भी हमारे लोकोक्तियां होती है, उन सबसे हम क्वेश्चन उठाते हैं। सही है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा पत्र लेखन से दिया गया है। क्या दिया गया है, किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है, यह किस प्रकार के पत्र के अंतर्गत आएगी, बताइए। किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है, किस प्रकार के पत्र में आएगी, कार्यालय पत्र, निमंत्रण पत्र, व्यक्तिगत पत्र या सूचना पत्र। देखिए, छात्र है और अपने दोस्तों को दे रहा है जानकारी, तो ये आएगी बिल्कुल व्यक्तिगत पत्र में। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। कैसा पत्र है ये, व्यक्तिगत पत्र है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा और पूछा गया है तत्सम से। क्या दिया गया, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, गलत दिया गया है, बताइए कौन सा हमारा गलत दिया गया है। कपाट कपड़ा, बचन बैन, गंभीर गहरा, पुराण पुराना। तो देखो, पुराण पुराना ही होता है, गंभीर का गहरा ही होता है, ठीक है, बचन का बैन ही होता है, कपड़ा जो दिया गया है हमारा, कपाट जो दिया गया है, ये हमारा गलत हो जाता है। तो क्या होता है इसका, किवाड़ शुद्ध होगा। क्या होगा, शुद्ध किवाड़ होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा त्रुटिपूर्ण था, यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस संयुक्त व्यंजन के उच्चारण में स्पर्श व्यंजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहने का मतलब जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, उन संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण में कब स्पर्श व्यंजन का प्रयोग नहीं किया जाता, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए।
बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन की। कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे? तो हमारे संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। चारों को याद रखना क्रम से ही। पहला आता कक्षा वाला 6 हमारा, फिर त्रय, नेक्स्ट ग आने वाला ग, और लास्ट में श्रय आता है श्रम वाला से। तो चारों होते हैं, आपको याद रखने। उसके बाद नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, देखते हैं किसके उच्चारण में प्रयोग नहीं करते हैं स्पर्श व्यंजन का। पहले बात कर लेते हैं कक्षा वाले 6 की। ये जो हमारा, जब हम इसका विच्छेद करेंगे या इसका खंडन करेंगे तो ये हमारा क और स में जाता है। और क्या क्या है हमारा? ये तो स्पर्श व्यंजन है, लेकिन बोला क्या है किसके प्रयोग में स्पर्श व्यंजन नहीं आता है। बात कर लेते हैं तय। जो तय और रह आ जाता है इसमें। इसमें हमारा ये तय स्पर्श है। नेक्स्ट ग ज्ञानी का जब हम तोड़ते हैं इसे तो ये आ जाता हमारा जय और अय्या में। इसमें तो दोनों ही हमारे स्पर्श व्यंजन है, ये दोनों ही स्पर्श व्यंजन है। अब बचा क्या हमारा? श्रय। ये हमारा स और रे में टूटता है। ये जो हमारा स होता है ये क्या है हमारा? उष्म संघर्षी। और रे ये होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। तो ये जो हमारा श्रय होता है इसके उच्चारण में हम, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन का प्रयोग नहीं करते। आप क्वेश्चन देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? तो याद रखना, अगर ऐसा पूछा जाए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप देख सकते हो। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन है, संक्षेपण को आप क्या कह सकते हैं? जो हमारा संक्षेपण होता है, संक्षेपण मतलब छोटा करना, इसे हम क्या कह सकते हैं बताइए। क्या एक चुटकुला है? तो चुटकुला तो नहीं है संक्षेपण। आगे क्या दिया गया है? एक प्रकार का महाकाव्य है, एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण है, या आगे एक प्रकार का शारीरिक परिश्रम है। तो शारीरिक परिश्रम भी नहीं होगा, दो कट जाते हैं। महाकाव्य भी नहीं होता क्योंकि छोटा होकर होता है, तो महाकाव्य नहीं होता। क्या होता है? एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। तो याद रखना, संक्षेपण से आप देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, और क्या दिया गया है? ज्वालामुखी में कौन सी संज्ञा होगी? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, संज्ञा से हमारा है, और पूछा गया है ज्वालामुखी में कौन सी हमारी संज्ञा होने वाली है। तो आपको याद रखना है, देखो क्वेश्चन पूछा जाए ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता भूकंप, भूकंप के बाद होता तूफान। ये तीनों जो है हमारे, ज्वालामुखी, भूकंप और तूफान, ये हमारे एक प्राकृतिक तत्व है। और जो हमारे प्राकृतिक तत्व होते हैं ये हमारे जातिवाचक होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जातिवाचक। ज्वालामुखी, भूकंप, तूफान सब में ठीक है क्या होता है? जातिवाचक। और आपको याद रखना अपवाद के माध्यम से आते हैं, जैसे मौसम की घटना। जो हमारा मौसम होता है, मौसम की घटनाएं भी क्या होती है हमारी? जातिवाचक होती है। जैसे वर्षा मौसम की ही घटना है, और हमारा ओला, वर्षा ओला में भी जातिवाचक होता है। आप द्रव्यवाचक मत लगाना, वरना लगता है ऐसा कि जैसे द्रव्यवाचक हो। ये कुछ अपवाद है, जैसे प्राकृतिक तत्व वाला और आपका मौसम की घटना वाला क्या होते हैं? जातिवाचक होते हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है महोत्सव का संधि विच्छेद बताना है, कौन सा होगा? महोत्सव, महाधन, उत्सव। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, महोत्सव। बात कर लेते हैं संधि कौन सी होगी इसमें, तो ये गुण संधि हो जाएगी हमारी। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए क्या दिया गया है? केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना पूछी गई है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना, आपको ये भी याद रखना, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का हमारा मुख्यालय कहां पर है? तो बताना दिल्ली में है। कब स्थापना की गई? तो बताना 1960 में हमारे केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना की गई थी। ये सब वो क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पहले आ चुके हैं, और जिस कारण आपका स्कोर नहीं बन पाता, क्योंकि आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय सब कर लेते हो, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे छूट जाते हैं और हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? किस समूह, मतलब किस ऑप्शन में किस समूह से अपेक्षा शब्द के अनेकार्थी शब्द का बोध होता है? ये हमें बताना है। कौन सा ऑप्शन है हमारा जो
अपेक्षा से संबंधित है, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा हमारा होने वाला है। तो याद रखना जो दिया गया हमारा अपेक्षा से, ये हो जाएगा हमारा एक तो आशा, उसके बाद इच्छा और उसके बाद तुलना। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्लियर है, एक एक चीज को कंप्लीट देखते हुए चलो। अगला क्वेश्चन देखो जो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पतलून पूछा है। पतलून किस भाषा का शब्द है। ठीक है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे विवादित होते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बता रहा हूं तो आप टेंशन मत लेना। ठीक है, ये क्लियर ही होगा क्योंकि इससे पहले भी कई तरह से क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं। बताइए क्या होने वाला हमारा पतलून शब्द। पहले दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रेंच या जापानी। तो आपको बताना है सर, जो हमारे पतलून है ना, वो ही हमारा आल्पिन होता है। अब बताइए आल्पिन को पहचान लोगे आप, पतलून को पहचान लेंगे। तंबाकू, तंबाकू ये भी हमारा यही होता है। उसके बाद बाल्टी, बाल्टी के साथ तौलिया भी यही होता है। नेक्स्ट कमरा, आलू, गोभी। नेक्स्ट इस्पात, जो लोहा इस्पात वाला होता है। उसके बाद प्रेस, ये महत्वपूर्ण शब्द है और सब किसके हमारे, ये पुर्तगालियों के शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नारंगी भी इन्हीं का है। ठीक, एक चीज और याद रखना, ये पहले कभी पूछा गया, आपको याद रखना, जो होते हैं पादरी, जो चर्च वाले फादर होते हैं, किस भाषा का शब्द है, ये भी आपका पुर्तगाली शब्द होता है। क्लियर है, पादरी काजू भी आपका पुर्तगाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए क्वेश्चन पूछा गया हमारा कुमाऊनी गढ़वाली हमारी लोकोक्ति से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या हमारा आंसर होने वाला है, क्या दिया गया है, गो जो पर नो नी जो लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ हमारा होने वाला है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो जो दिया गया है, गो इसका अर्थ होता है गांव। गो का क्या होता है, गांव। जो का मतलब होता है जाए, पर का मतलब तो पर ही होता है, नो का मतलब होता है नाम, और नी का मतलब होता है नहीं, और जो का मतलब होता है जाए। अब आप समझ गए होंगे, कहने मतलब गांव जाए पर नाम नहीं जाए। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संपत्ति से ज्यादा प्रतिष्ठा को महत्व देना, कि संपत्ति जाए पर प्रतिष्ठा ना जाए, तो संपत्ति से ज्यादा प्रतिष्ठा को महत्व देना। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा, इस लोकोक्ति का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताना है निम्नलिखित विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा हमारा एक युग्म होगा जो शुद्ध होगा। बताइए अल्पज्ञ, बहुज्ञ, संयुक्त, संधियुक्त, उसके बाद समस्त, अभ्यस्त, अज्ञ, अनभिज्ञ। तो देखिए अज्ञ का क्या होगा, इसका हमारा हो जाएगा विज्ञ। उसके बाद जो दिया गया है समस्त का ए समस्त हो जाएगा, ए समस्त। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है संयुक्त, इसका हो जाएगा ए संयुक्त। क्लियर है, तो बचा क्या हमारा, ऑप्शन नंबर ए है हमारा जो बिल्कुल शुद्ध रूप में दिया गया है। आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ का बहुज्ञ, मतलब कम जानने वाला और बहुत जानने वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है यहां से हमें कौन सा हमारा अशुद्ध रूप है। ये हमारा नया टॉपिक है जो जोड़ा गया था अभी हमारे आयोग द्वारा। इसमें आपको बताना है कौन सा हमारा अशुद्ध होने वाला है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, तुमको मैं कैसे समझाऊं, या तुमसे बात करना ही व्यर्थ है। बताइए कौन सा हमारा सही होने वाला है। बाकी होने वाले तो लग रहे होंगे आपको सब सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है हमारा अशुद्ध है। जो दिया गया है तुमसे, ये गलत है, इसकी जगह क्या होगा, आपसे होगा। अब सही हो जाएगा, आपसे बात करना ही क्या है, व्यर्थ है। इस तरह से देखो कितनी छोटी छोटी कम गलतियां होती हैं, जबकि एग्जाम में सब एक से ही लगते हैं। यही कारण होता है जो हमारे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बन नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस उस तरह की नहीं होती जिस तरह के अब एग्जाम हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से एक शब्द वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि के आधार पर आया है। बताइए चार ऑप्शन में कौन सा हमारा अशुद्ध दिया गया है। बहुत सारे शब्द होते हैं हमारे
जैसे हम एक शब्द लिख देते हैं संसद, ठीक है, तो ये संसद अशुद्ध लिखा है, जबकि लास्ट में द पे हलंत लगता है, तब संसद हमारा शुद्ध होता है। और हनुमान इस तरह से लगता है, हनुमान पर भी हलंत लगता है, सम्राट वाले ट पे भी लगता है, परिषद वाले द पे भी लगता है, ठीक है। जो सी दिया गया है श्रीयुक्त ये नहीं होगा, श्रीमान पे भी लगता है। तो जो दिया गया है कौन सा हमारा अशुद्ध है, तो बताना सी है। हलंत वाले क्वेश्चनों से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना यही घूमते हैं, जैसे सम्राट, परिषद, श्रीमान, संसद, ठीक, हनुमान, सब में क्या आता है हमारा हलंत आता है। हलंत संबंधी सब में अशुद्ध जो क्वेश्चन आते हैं आपको याद रखना है, जब कभी भी आप पढ़ो ये चीज आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसने इंद्रियां जीत ली हो, वाक्यांश का क्या हमारा अर्थ होने वाला है। जिसने इंद्रियां जीत ली हो, उसके लिए हमारा सही शब्द बताना है क्या होने वाला है। पहले तो ये याद रखना जो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इहलौकिक क्या क्या अर्थ होता है। इहलौकिक का होता है जो इस लोक से संबंधित हो, जो इसी लोक से, हमारे लोक से संबंधित हो, उसे क्या बोलेंगे हम, इसी लोक से संबंधित होगा उसे बोलेंगे अहलौकिक। इंद्राणी तो इंद्र की पत्नी है, ये क्या है, ये तो इंद्र की पत्नी है इंद्राणी। उसके बाद नेक्स्ट इंद्रियातीत दिया गया। इंद्रियातीत क्या होता है, जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो, जो इंद्रियों की सोच से परे हो, उसे क्या बोलते हैं, इंद्रियातीत। अब बचा क्या, इंद्रजीत, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना जो पूछा गया था, जिसने इंद्रिया जीत ली हो उसे क्या बोलते हैं, इंद्रजीत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। बताइए क्या दिया गया है, ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा क्रिया विशेषण से, क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं बताना, 4 होते हैं। और क्रिया विशेषण हमारे होते क्या है, अविकारी होते हैं क्रिया विशेषण, अर्थात आप इनमें कोई विकार नहीं कर सकते। भेद कितने होते हैं, 4। चारों ऑप्शन में भी यही दिए गए हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक। ये हमारे क्रिया विशेषण के चारों भेद हैं। क्वेश्चन पूछा है ईश्वर सर्वव्यापक है, बताइए तो क्या हो जाएगा। सर्वव्यापक मतलब सभी स्थानों पर ईश्वर ही ईश्वर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, सही है। अगर परिमाण होता ना तो शब्द पूछा जाता कितने से, ठीक है। जैसे आप कम पढ़ते हो तो हमें पता चल जाता कम की बात हो रही है, ये परिमाण की बात है। अगर रीति की होती तो हम बताते जैसे बस धीरे धीरे चलती है, तो धीरे धीरे हमारा रीतिवाचक हो जाता, इससे पता चलता। काल का एक समय का पता चलता, जैसे सोहन सुबह से पढ़ता है तो हम बता देते सुबह क्या है, एक काल है, समय है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, एक स्थान, अर्थात ईश्वर सब जगह है, तो एक स्थान का पता चल रहा है। जितने भी दुनिया में स्थान है उन सब स्थानों पे ईश्वर है, और यही हमारा आंसर है, स्थान वाचक। नेक्स्ट देखो, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सब अपने लेटेस्ट क्वेश्चन है, अपने द्वारा कुछ नहीं बनाया गया है, सब आपके सामने रखे हैं। और ये मैं बताता हूँ कि आप हिंदी को इतने हल्के में मतलब, जब आपकी हिंदी सही हो जाएगी तो सब सब्जेक्ट सही हो जाएंगे। बताइए क्या दिया गया है, क्वेश्चन है कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा। यह दिया गया है कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इसे हमें कृतवाच्य में रूपांतरित करना है, बताइए क्या होगा हमारा। अब देखो एक चीज याद रखना, अगर आपको कहीं भी द्वारा शब्द मिल जाए, द्वारा, जैसे द्वारा कोहली द्वारा, तो ये बन जाएगा हमारा कर्मवाच्य। कर्म वाच्य है ये हमारा जो ऊपर लिखा हुआ प्रश्न में है। यदि क्वेश्चन हमें कृतवाच्य से बनाना है, कृतवाच्य से बनाना है, तो एक शब्द इसमें भी आता है पहचान के लिए, ने शब्द आता है, ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कोहली शतक लगाया, ये तो गलत लिखा है। कोहली का शतक बना, ये भी गलत है। कोहली ने शतक मारा, मारा तो ऊपर भी लिखा, गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ने है और आप इससे पहचान सकते थे, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। द्वारा शब्द का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है और ने शब्द का प्रयोग किस में होता है, हमारे कृतवाच्य में होता है। वाच्य से शब्द था, आपको याद रखना है। अगला कितना अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, हमारे ही राज्य के कवि है। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को
किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? आपको देखो ये क्या है, सुमित नंदन पंत के बारे में। किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है कला और बूढ़ा चांद के लिए, तो ये भी बताना है। उसके बाद आपको कमेंट में ये भी बताना है कि इन्हें ये जो पुरस्कार है कला और बूढ़ा चांद के लिए दिया गया पुरस्कार है, कब दिया गया? आपको दोनों के आंसर दे रहे हैं, एक तो कौन सा पुरस्कार है कला और बूढ़ा चांद के लिए, ठीक है, और दूसरा कब दिया गया है ये भी बताना है, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार तो इनके चिदम्बरा को दिया गया था। अन्य आपको जानकारी बतानी है। वीडियो पसंद आई, सीरीज पसंद आई तो आप जुड़ो, ठीक है। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए गुड बाय।